नमस्कार। गुजरात में अगर बीजेपी को किसी से डर लगता है तो वो है कांग्रेस पार्टी। भले ही आम आदमी पार्टी गुजरात में बड़ी भूमिका निभाने का दावा करे, सरकार बनाने का दावा करे, लेकिन बीजेपी मानती है कि उसका मुकाबला कांग्रेस से ही है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की स्थिति एक ऐसी सेना की है जिसका कोई सेनापति नहीं है। बिना सेनापति की कांग्रेस चुनाव में उतर रही है और अभी तक राहुल गांधी ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है कि वे चुनाव प्रचार के लिए गुजरात जाने वाले हैं। हां, उन्होंने ट्विटर पर यह बात जरूर कही है कि वे कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद 10 लाख नौकरियां दिलाएंगे और डबल इंजन की सरकार के धोखे से गुजरात को मुक्त करेंगे। उन्होंने किसानों की 3 लाख रुपए तक की कर्ज राशि को भी माफ करने की बात कही है। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं। वल्लभ विद्यानगर में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा था कि समझ जाइए बीजेपी का मुकाबला किससे है। इस चुनाव में हमें कांग्रेस के नेता नजर नहीं आ रहे हैं, उनकी खबरें भी नजर नहीं आ रही है, वे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं कर रहे हैं, वे भाषण भी नहीं दे रहे हैं। लेकिन मेरी बीजेपी के कार्यकर्ताओं से अपील है कि वे कांग्रेस के धोखे में न रहें और गुमराह न हो। कांग्रेस कुछ बोल नहीं रही है, लेकिन वो गांव गांव जा रही है और बूथ लेवल पर मीटिंग कर रही है। बीजेपी को कार्यकर्ताओं को इससे मुकाबला करने के लिए सतर्क हो जाना चाहिए। कांग्रेस साइलेंट प्रचार में जुटी हुई है, यह मोदी जी ने कहा था। 1985 के बाद गुजरात में कांग्रेस की सरकार नहीं है। बीजेपी लगातार 6 बार चुनाव जीत चुकी है। 1985 में माधव सिंह सोलंकी को 82% वोटों के साथ 149 सीटें मिली थी। गुजरात में नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री के बाद कांग्रेस की सीटें कम होती गई, लेकिन पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस के वोट का प्रतिशत और सीटें लगातार बढ़ रही हैं। 2007 के चुनाव में कांग्रेस को 59 सीटें मिली थी, 2012 में यह बढ़कर 61 हो गई और 2017 में बढ़कर 77 हो गई। दूसरी तरफ बीजेपी की सीटें लगातार कम होती जा रही हैं। जो सीटें 127 थी 2007 में सीटें घटकर 116 हो गई है, 2012 में 115 और पिछले चुनाव में बीजेपी 2 के आंकड़े को भी पार नहीं कर पाई। बीजेपी केवल 99 सीटों पर सिमट गई 182 सदस्यों की विधानसभा के चुनाव में। 2017 के चुनाव में यह लग रहा था कि कांग्रेस गुजरात में सरकार बना लेगी, लेकिन नहीं बना पाई। हालांकि राहुल गांधी तब 40 दिन तक गुजरात में थे। वे 27 मंदिरों में भी गए थे। पाटीदार आंदोलन था, ओबीसी आंदोलन था। इन सब कारणों से बीजेपी की सरकार कमजोर पड़ी थी। इस बार गुजरात में कांग्रेस के चुनाव प्रभारी हैं अशोक गहलोत, जो राजस्थान में मुख्यमंत्री हैं और अपनी कुर्सी बचाने के लिए जुटे हुए हैं। गुजरात में कोई जातिगत आंदोलन भी नहीं है। ओबीसी और अरविंद केजरीवाल अलग अलग प्रचार कर रहे हैं और राहुल गांधी गुजरात नहीं पहुंचे हैं। इसके विपरीत बीजेपी के स्टार प्रचारक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के चुनावी मैदान में कई महीने पहले उतर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के नेता भले ही सुर्खियां बटोर रहे हों, वे बड़े बड़े विज्ञापन दे रहे हैं, लेकिन आम आदमी को जनता का कितना समर्थन है इसका अंदाज अगर आपको लगाना है तो पिछले चुनाव के वोटों से लगा सकते हैं। 2017 के चुनाव में गुजरात में 3 करोड़ मतदाताओं ने वोट दिया था। उसमें से आम आदमी पार्टी के सभी सीटों पर सभी उम्मीदवारों को 24,000 वोट ही मिल पाए थे, यानी 0.1% वोट भी नहीं मिले थे। कांग्रेस ने इस बार अपनी ताकत ग्रामीण इलाकों में झोंकी है। गुजरात की 182 सीटों में से 55 सीटें केवल 4 बड़े शहरों में हैं, अहमदाबाद, सूरत, राजकोट और वडोदरा। और इन 4 शहरों में बीजेपी की सीटें आने के कारण ही बीजेपी सरकार बना पाई। बीजेपी को भरोसा है कि इस बार भी वो सरकार बना लेगी, लेकिन कांग्रेस सेमी अर्बन और ग्रामीण इलाकों में जोर आजमा रही है। कांग्रेस मेरा बूथ मेरा गौरव एक अभियान चला रही है। आम आदमी पार्टी आक्रामक प्रचार अभियान चला रही है, लेकिन कांग्रेस को विश्वास है कि बीजेपी के असंतुष्ट नेता और कार्यकर्ता कांग्रेस का साथ देंगे और कांग्रेस की सरकार बनाने में मदद करेंगे। अब देखना है ऊंट किस करवट बैठेगा, कांग्रेस अपनी सीटें बढ़ा पाती है, सरकार बना पाती है या नहीं।
आपको मेरा ये कार्यक्रम कैसा लगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि मेरे आने वाले कार्यक्रमों की सूचना आपको लगातार मिलती रह सके। नमस्कार, धन्यवाद।